सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है? तो बच्चों सवाल ये है कि सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में कही जाती है द सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ लॉजिकल पैटर्न। मतलब अगर कोई एक पैटर्न को अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, अगर वो पैटर्न तुम्हें दिख रहा है तो उसे हम एक सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं तो तुम्हें मान लो कि ये 5 दिख रहा है, फिर 10 दिख रहा है, फिर तुम्हें 15 दिख रहा है, तो तुम एक अगला टर्म प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। तो अगर तुम अगला टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी का भी, ऐसे अगर मैं ना बोलूँ और फिर भी, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि 20 होने वाला है। तो जब तुम अगला टर्म प्रिडिक्ट कर सकते हो, वैसे टर्म्स को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। मतलब कि अगला टर्म बहुत क्लियरली प्रिडिक्टेबल हो। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें बोलता है कि 1/8, फिर हमें बोलता है 1/16, फिर हमें बोलता है 1/24, फिर हमें बोलता है 1/32। अगर ऐसे बोल रहा है तो इसका अगला टर्म बहुत आसानी से प्रिडिक्टेबल है। तुम्हें भी पता है, ये आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 1/40 होने वाला है। तो जिसमें अगला टर्म प्रिडिक्टेबल होता है उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा है, सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ लॉजिकल पैटर्न। जैसे अगर 1 2 4, तो आपको पता है ये 8 हो गया, तो अगला टर्म तुम बता सकते हो दैट इज 16। लेकिन अगर वही बात अगर तुम बोलते हो कि अगर इन्हीं सीक्वेंसेस को अगर जोड़ के लिख दिया जाए, जैसे हमें बोलता है कि 5 + 10, ठीक है, +15 +20, अगर आप इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगर इसी सीक्वेंस को ऐड साइन के साथ अगर आप लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब यही होता है। अब आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट में अभी हम लोग एक बात देख रहे हैं कि जो कि एपी है। तो एपी कहते किसको हैं? जिसका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में आप लोग एपी के नाम से भी जानते होंगे। तो दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या एक्सप्लेन करता है ये जानने की ज़रूरत है, और ये भी समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा ये एक डिफरेंसेस को बताएगा। क्या चीज़ को बताएगा? डिफरेंस को बताएगा। अगर डिफरेंस अगर सक्सेसिव टर्म के बीच में अगर सेम हो, ठीक है, डिफरेंस सेम होगा तो हम लोग उसे एपी में कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए एक बात कहते हैं, अगर हमारे पास बोलता है कि 5 7 9, ठीक है, उसके बाद 11 ... तो अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि ये 5 7 11 9 ... तो क्या ये एपी में है? तो हाँ, एपी में है, क्योंकि इन दोनों के बीच का कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। इन दोनों के बीच का कितना है? 2 है। इन दोनों के बीच का कितना है? 2 है। तो इस तरीके से आपको एपी के बारे में तो पता चल रहा है कि एपी होती क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझते हैं और उसको जानेंगे हम लोग। वो अगला बात क्या कहता है? जैसे एक बात हम लोगों को ऐसे कहेगा, तो मान लो कि अगर हमारे पास एक टर्म ऐसा बोलता है, कंडीशन टू बी इन एपी। ये याद रखना कि अगर एपी में है तो इसके लिए कंडीशंस क्या होगा। ये कंडीशन होता है T2 - T1 = T3 - T2। ये फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है। मतलब कि अगर आपको बोलता है कि, तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द कंडीशंस टू बी इन एपी, तो कंडीशंस टू बी इन अ एपी दैट इज T2 - T1 = T3 - T2 का कंडीशंस होता है।
और बात यहाँ पे और क्या बोलता है उसको ध्यान से समझिए। अभी हमारे पास जो फॉर्म होंगे उन फॉर्म को अगर हम और क्लियरली करें तो हमारे पास और क्या बातें आती हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास और बातें क्या आएंगी, अब हमें ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द sequence for which 3k plus 5, 2k minus 4 and 5 are in AP। अगर ये बात अगर आपसे कही जा रही है तो अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो इसको बहुत क्लियरली समझिए। तो सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे तो सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको पहला टर्म पता है दैट इज 3k plus 5, दूसरा टर्म आपको पता है दैट इज 2k minus 4 और तीसरा टर्म आपको पता है दैट इज 5। तो हमें क्या कहता है, हम लिखेंगे कंडीशंस टू बी इन एपी। तो एपी में होने के लिए जो अपने पास कंडीशन है दैट इज T2 minus T1 इज इक्वल टू T3 minus T2। अब हमारे पास जो कंडीशन बच रहा है ये बोल रहा है 2k minus 4 minus 3k plus 5 इज इक्वल टू T3 के जगह 5 माइनस और ये बोल रहे 2k minus 4। अगर इसकी कंडीशंस हम करें तो ये आएगा 2k minus 4 माइनस 3k minus 5 इज इक्वल टू 5 minus 2k और माइनस माइनस प्लस और ये कितना आ जाएगा 4। अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसके आगे में आपको क्या समझ में आएगा, 2k में से 3k गया तो दैट इज माइनस k और -4 - 5 कितना होगा -9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2k, फिर आ जाएगा 5 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 9। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा -k + 2k इज इक्वल टू 9 + 9। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू आएगा -k, ठीक है, ये आ जाएगा +k इज इक्वल टू 18। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो टर्म है इसमें k की वैल्यू आप निकाल पाए हैं 18। तो ऐसे करके भी आपसे बड़ी आसानी से मतलब आपको एपी के फॉर्म में सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी है। चलिए अब बात करते हैं तो एपी के बारे में डेफिनेशन क्या कहती है। तो एपी इज अ सीक्वेंस विच इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द फिक्स नंबर। अच्छा, उसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा मुझे बता दो इसकी कॉमन डिफरेंस कितनी की होगी तो इसकी कॉमन डिफरेंस अपना 3 का आने वाला है। इसका कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में CD बोलते हैं, डेट इज -2। और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, इसको हम लोग बोलते हैं 0। लेकिन ये भी एपी में है, ये याद रखना, ये भी एपी में कहलाता है। अच्छा, अगर आपको यही सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बात ना, अब एक बात आप समझो कि अगर हमें बोलता है 3 टर्म्स इन एपी बोला कि 3 टर्म्स अगर आपको एपी में लेने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो डैट इज इसके लिए फॉर्म होता है कि a - d a और a + d, ये 3 टर्म एपी में है तो ये करने होंगे। अगर आपको 4 टर्म्स एपी में लेने हैं, ठीक है, 4 टर्म्स इन एपी अगर आपको लेने हैं तो इसके लिए फॉर्म हो जाएगा a - 3d a - d a + d और a + 3d। ये बात आप याद रखिएगा। तो अगर आपसे ऐसे 3 टर्म्स कंसेक्यूटिवली एपी में कहेंगे,
अगर हाँ, इसका इस्तेमाल कब कर सकते हो, जब आपको सम दिया गया हो तभी आप इस्तेमाल करना, जब आपको सम दिया गया हो तभी आप इस्तेमाल करना। तो अगर इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो आपके लिए बहुत इजीली चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो सवाल यही रहा हमारा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आपने एक बात देखा, अभी तक हम लोगों ने जो बात देखी है, हमने ये बात देखी है कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं। तो हमें पता चला सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ लॉजिकल पैटर्न। तो और सीरीज बोला गया है द सम ऑफ द एलिमेंट्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में आपको थोड़ा बताया गया। अब आप एपी के बारे में जान गए। अब हम लोग एपी के जनरल टर्म्स के बारे में जानते हैं कि एपी का जनरल टर्म क्या होता है। मान लेते हैं अगर जनरल टर्म की बात आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। जनरल टर्म्स में अपना क्या बात आता है, तो जनरल टर्म में हम लोग अभी कुछ ऐसा ही बात करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा बात क्या होगा, तो जनरल टर्म में हम लोगों को जो बात करना है वो ये है कि हमें मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म जो होगा वो हम लोगों को ए दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस अपना डी दे रखा है। तो आप एक बात याद करिए कि पहलुका टर्म जो आएगा वो ए आएगा, दूसरा टर्म जो आएगा इसमें डी जुड़ जाएगा, तीसरा टर्म थर्ड टर्म तो आपको पता है इसमें और एक डी जुड़ जाएगा तो a प्लस 2d आ जाएगा, इसमें और एक टर्म जुड़ जाएगा चौथा टर्म में तो a प्लस 3d आ जाएगा। उसके बाद उसका अगले टर्म में कितना 5 में अपने को पता है कि a प्लस 4d आ जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि जो भी अगर n होगा तो उससे एक कम होगा। तो Tn इज इक्वल टू, अपने को ये बात पता चला है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए ये बात तो अपना हो गया। अब अगली बात जो हम लोगों को देखनी है उसके लिए बात करते हैं। अगर यही बात नाउ अब एक दूसरे फॉर्म से अब कुछ बातें होंगी। दूसरे फॉर्म से क्या होगी बात, उसको थोड़ा देखते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू बदल जाता है, अगर हमें एपी कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, एपी कुछ इस तरीके से दिया गया हुआ है, ठीक है, और एपी में हमें क्या बोलता है उसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो एपी हम लोगों को ऐसे बोलता है कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट 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 डॉट। अगर ये एल तक जा रहा है तो ये कन्फर्म है कि अगर इसका इसी एपी को अगर हम रिवर्स से लिखेंगे तो रिवर्स से लिखेंगे तो इसका ये वाला एल उठ के ये वाला एल उठ करके यहाँ आ गया, ठीक है। इससे एक जस्ट पहले वाला तो ये आ गया एल माइनस डी, उससे एक और जस्ट पहले वाला तो एल माइनस 2d, और ये सीक्वेंस को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते जाएं तो ये ए तक आएगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, इसका फर्स्ट टर्म एल दिख रहा है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको माइनस डी दिख रहा है। तो Tn टर्म जो निकालेंगे हमें पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप इसका Tn टर्म फ्रॉम एंड से निकालते हैं तो इसके लिए a की जगह तो l दिया है तो l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको एंड से
टी एन टर्म निकालने का फॉर्म ये हो गया। तो आप एंड से टी एन टर्म आप कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी टी एन टर्म निकालने का फॉर्म क्या होता है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप बात कर लें कि एस एन टर्म, ठीक है, एस एन टर्म क्या होता है, तो एस एन टर्म मतलब कि सबको जोड़ करके लिखना है। तो अच्छा एक बात बताइए, ए पहला टर्म, दूसरा टर्म अगर हम मान लेते हैं ए प्लस डी है, तीसरा टर्म अपने को ए प्लस 2d मिल रहा है, डॉट 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 अगर ये एल तक जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसी वाले टर्म को अगर हम पलट के लिखें तो ये आ जाएगा एल, उसके आगे वाला एल माइनस डी, उसके आगे वाला एल माइनस 2d और ये डॉट 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 ये ए तक आएगा। अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, 2SN इज इक्वल टू ए प्लस एल, ये आ जाएगा हमारा ए प्लस एल। अब ये देखिए माइनस डी प्लस डी खत्म हो गया तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस एल और यही सीक्वेंस चलता रहेगा और ये भी लास्ट में आ जाएगा ए प्लस एल। तो आपको क्या मिलेगा, 2SN इज इक्वल टू टोटल ए प्लस एल कितने हैं, तो n है, तो n नंबर्स ऑफ ए प्लस एल होंगे। तो ये 2 से नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एक फॉर्म Sn का जो आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है, Sn इज इक्वल टू ए प्लस एल, मतलब n/2 इंटू ए प्लस एल, और l आपको पता है लास्ट टर्म है जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ओके, तो अगर हम इसी Sn की वैल्यू अगर इसमें डालते हैं तो ये आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो Sn इज इक्वल टू हमें मिलेगा n/2 इंटू ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपना कंडीशंस हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रख के आगे की ओर जो बात स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सवाल अपना सबसे पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, इसको थोड़ा सा देखेंगे और ये बात हम लोगों को क्या कहती है इसको समझते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो कंडीशन होने वाले हैं इसको थोड़ा देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्म क्या है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 6 एंड द सिक्स टर्म ऑफ, एक बात आप याद रखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात आपको याद रखना है कि अगर हम लोगों को ये बोलता है इफ, जैसे अगर हमें बोल रहा है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 6 एंड द सिक्स टर्म ऑफ एपी इज 5, जब भी आपको क्रिस क्रॉस वाले टर्म्स दिखाई देंगे, देखो जेई में एक्चुअली समय भी बहुत कम रहता है अपने पास, ठीक है, तो थोड़ा सा वाइजली तो खेलना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा दिखेगा तो 6 और 5 को जोड़ो तो ये कंफर्म रहो कि T11 जो होगा वो आपका 0 होगा बिना सोचे हुए, ठीक है। एक बात याद रखना, मतलब मैं एक बात आपको बताता हूँ नोट में कि अगर किसी एपी का पीएथ टर्म अगर Q दिया है और किसी एपी का क्यूएथ टर्म अगर P दिया है, देन एक बात याद रखना, P प्लस क्यूएथ टर्म जो होगा इसका ये हमेशा 0 के लिए काम करेगा, ठीक है, ये हमेशा 0 के लिए काम करेगा। तुम कहोगे कि अगर सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये बात कैसे हो रहा है, तो देखो अगर तुम इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे से बात करोगे तो मैं सॉल्यूशन के लिए तुम्हें एक ही बात बताऊंगा और वो क्या होने वाला है कि नहीं। तो अभी एक बात देखो क्या हो रहा है कि मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म अगर हम a मान लेते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हम d मान लेते हैं। अगर हमारा फर्स्ट टर्म a है एंड द कॉमन डिफरेंस इज d, तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है, तो हम बात ये कर सकते हैं कि तो हमारे पास बात ये बोलता है कि T5 इज इक्वल टू 6 बोला था, तो T5 के लिए अपने को पता है a प्लस 4d, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड दूसरी बात आपको पता है T6 इज इक्वल टू 5 दिया है, मतलब कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं।
ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना। अब एक बात देखो, अगर हम ऐसा कर दें कि a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, a प्लस 5d इज इक्वल टू 5, तो अगर हम ऐसा बात करते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस खत्म, सॉरी ये वाला खत्म, माई मिस्टेक। अगर हम बात कर लें, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे बात करें, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे बात करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ठीक है, हमारे पास वैल्यू ये आएगी, ठीक है, हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी, ये d है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं ये आ जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू -1, तो d अपना -1 आ चुका है। अब उसके आगे का बात आप सोचिए, तो अपने को पता है नाउ फ्रॉम फर्स्ट जाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता है a प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 प्लस 4, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10, तो आपका फर्स्ट टर्म 10 आ चुका है। ओके, तो अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो नाउ अब हमें बोला है, नाउ अब एक बात बताओ, हमें तो बोला था T11 निकाल के बताने के लिए विच इज इक्वल टू a प्लस 10d। अच्छा, a के जगह अपना दे दिया है 10 और 10 इंटू डी के जगह -1, तो ये देखिए 10 माइनस 10 वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आप इतना करने की बजाय एकदम शॉर्ट में यहाँ पे वैल्यू बता सकते हैं कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अभी तो यही बात हमने अभी आपको सिखाया कि अगर, तो अब एक बात समझिए कि लेकिन ऐसा हो जाए कि अगर हमें ऐसे बोलता है, मान लीजिए अगर हमें ये बोलता है, ये भी एक फॉर्म ही है, इसको याद रखना है कि टी आर का जो फॉर्म होता है m प्लस एन माइनस आर होता है। मतलब कि अगर आपको ऐसे बोलता है इफ द फोर्थ टर्म of AP is 8 and 8th term is 4, then find 21st टर्म। तो देखिए आप बहुत बड़ा प्रोसेस करने जाएंगे, लेकिन सीधे समझिए T4 इज इक्वल टू 8 दिया है और 8 टर्म आपको 4 दिया है, तो T21 बोल रहे हैं निकाल के बताने के लिए। अगर ये T12 की बात करता ना, T12 की बात करता तो आपको पता है इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन ये T21 की बात कर रहा है। तो इसके लिए आप इतना याद रखिएगा कि m प्लस एन, तो आप देखिए आप ऐसा करिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपके लिए, ये वाला वैल्यू m के लिए काम कर रहा है और ये वाला वैल्यू आपका n के लिए काम कर रहा है। तो आप m प्लस एन मतलब 8 प्लस 4 माइनस r के जगह पे वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 21। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आप देखिए ये 12 माइनस 21, आप देख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू आपको -9 आ चुका है। मतलब बिना कुछ सॉल्व किए हुए आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू -9 आएगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार ये सारी बातें करने नहीं आऊँगा, ठीक है, एक बार हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चंस पे आते हैं, हमारे पास क्या बोलता है इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो बोलता है द 8 एंड द 15 टर्म ऑफ एपी इज इतना एंड इतना, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको देखना है, इस एपी का 8वां टर्म, ठीक है, ये दिया है आपका 37 और इस एपी का 15 टर्म 65 दिया है। तो आपको बोलता है कॉमन डिफरेंस निकाल के बताने के लिए। एकदम सिंपल बात है, ये याद रखना, किसी एपी का, ठीक है, किसी एपी का पीएच टर्म अगर m दिया है और किसी एपी का क्यूएच टर्म अगर n दिया है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका होगा वो याद रखना कि अगर जहाँ पे अगर n इज ग्रेटर देन m है तो आप याद रखना कि n, ये फॉर्म जो आएगा ये वैल्यू आएगी n माइनस m अपॉन, ठीक है,
n माइनस एम अपॉन ये हो जाएगा हमारा q माइनस पी। ये इतनी बातों को ध्यान में रखना। जैसे तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 65 माइनस वैल्यू कितना आ जाएगा 37 और अपॉन वैल्यू कितना आ जाएगा 15 माइनस 8। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू हो गया 8 आ गया और ये आ गया हमारा ये 28 आ गया और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 7 आ गया। तो 7 चौका 28 मतलब जो वैल्यू आया वो आ गया 4 कॉमन डिफरेंस। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी है तो उतना खेल नहीं करना है जो बच्चे की तरह बचपन में जो आप लोग करते थे ना, वो बच्चे की तरह वो सारी बातें आपको नहीं करनी है। अगर ये सारी बातें अगर आप करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है, इसीलिए ये सारी बातें आपको नहीं करनी है। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं। अभी ये देखिए, ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या बोलता है कि हमें ये बोला कि A1 A2 A3 ये एक AP है। ओके ठीक है, ये A1 A2 A3 अगर हमारा एक AP में दिया गया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं इसके लिए, तो हम इसके लिए जो बात करेंगे, ठीक है, इसके लिए जो हम बात करेंगे वो क्या होगा। अगर आप बना सकते हैं तो बताइए आप इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो देखिए अपने पास A1 A2 A3 डॉट 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 ये एक AP दिया है, ठीक है, और दूसरा AP B1 B2 B3, ठीक है, डॉट 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 ये दिया है। अच्छा एक बात तो अपने को समझ में आ रही है, वो क्या समझ में आ रही है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या A1 इज इक्वल टू 2 दिया है, तो मतलब कि जो AP फर्स्ट बन रहा है, AP फर्स्ट बन रहा है, इसका पहला टर्म तो अपने को पता चल गया है कि 2 दिया है। ठीक है, अब AP फर्स्ट जो दिया है आपको, इसका पहला टर्म अपने को 2 दिया है, इसका मतलब कि आप सिंपल समझिए, और A10 इज इक्वल टू 3 दिया है, मतलब कि A1 इज इक्वल टू 2, A10 इज इक्वल टू 3 दिया है। अच्छा A10 के लिए मतलब इसको T10 बोल सकते हैं, A प्लस 9D बोल सकते हैं क्या। और आप यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए वैल्यू हमें क्या बोलता है, तो इसके लिए अगर हम वैल्यू निकालें तो A10 के जगह पे अपने को दिया 3 और A के जगह 2 प्लस 9D। अब देखिए इसके लिए जो वैल्यू आएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 9D। अब ये आ जाएगा 1/9D इज इक्वल टू D। तो आपको एक बात तो पता चला, इस AP का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1/9 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1/9 का आ रहा है। अच्छा तो एक बात, अब इतनी बात जब क्लियर हो गई है तो हमारे पास क्या बोलता है कि A1 इंटू B1 की वैल्यू अपने को 1 दे रखी है। ओके, A1 इंटू B1, तो A1 के जगह अपने को कितना दिया है 2 इंटू B1 इज इक्वल टू 1, तो B1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2। मतलब कि जो दूसरा AP है उसका भी फर्स्ट टर्म अपने को पता चल रहा है। अच्छा तो नाउ अब एक बात जो हम लोग करने वाले हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने पास जो बात बोला जा रहा है, इनको अगर ध्यान से देखें तो अपने पास क्या कहा जा रहा है क्वेश्चंस के हिसाब से। तो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें ये बात कहता है कि A10, ये बोल रहा है अपना A10 इंटू B10 इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया है। इसको अगर ध्यान से देखें ये वाले फॉर्म को, तो A10 के लिए क्या हम इसको A प्लस 9D लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग लिखेंगे B प्लस, ये वैल्यू जो आ जाएगा इसके लिए लिखेंगे B प्लस, और ये भी आ जाएगा 9, इसको D1 बोल देते हैं, इज इक्वल टू 1। तो अपने पास A के लिए वैल्यू तो पता है
और इसके लिए हमारे पास a10 की वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू पहले से पता है, a10 की वैल्यू अपने को पहले से पता है, दैट इज 3 इंटू b1 के जगह पे अपने को मिल चुका है 1/2 और प्लस 9 इंटू इनका है d1 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको और ध्यान से देखें तो क्या हम इसको 1/2 प्लस 9d1 इज इक्वल टू 1/3 बोल सकते हैं? तो 9d1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2, तो 9d1 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू, ये 2 माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगा -1/6। तो d1 की वैल्यू -1/54 आ गया। तो चलिए इसका जो d1 आ रहा है वो -1/54 आ गया। ओके, अब अपने पास जो वैल्यूज बोलते हैं हमें निकाल देने हैं। देन a4 एंड b4 की वैल्यू बोलता है। ओके, a4 निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो a प्लस 3d, तो चेक कर लेते हैं। a के जगह अपना दिया है 2 प्लस 3 इंटू d के जगह अपना कितना दिया है, तो 1/9। तो इससे मैं इसको काटूंगा तो ये 3 बार में कटेगा और ये आ जाएगा 6 प्लस 1/3 दैट इज 7/3। पहला बात तो ठीक है, a4 के लिए हो गया। अब अगर हम b4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा b प्लस 3d1। तो आप देखिए b के जगह वैल्यू अपने को दिया है 1/2 प्लस 3 इंटू और d1 के जगह अपना आया है माइनस टाइम्स ऑफ 1/54। तो अगर हम बात करते हैं तो 1/2 माइनस इससे इसको काटो तो 3 1 जा 3, 2 आया और ये 8, मतलब ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/18। वैल्यू आ जाएगा एलसीएम 18 आ गया और ये 9 माइनस 1, ये मतलब कि हमारे पास आ रहा है 8/18। ठीक है, अब जब ये हमारा 8/18 आ रहा है इसका मतलब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में और ये 9 बार में। ठीक है, तो अब हमें बोलता है नाउ, हमें बोला है a4 इंटू b4, तो a4 का वैल्यू 7/3 और b4 की जो वैल्यू है 4/9, तो 7 चौका 28 अब बाई 9 तिया 27, तो 28/7। ये आपका जेई का क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि कितना इजी बात है, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे वैसे ही जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी आप क्या समझे, अभी आप ये समझे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस तो आपको ज़्यादातर जूनियर्स में आपको देखने को मिलते थे, डिवाइडेड बाई 6। मैं इस पर ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखो, आप आमतौर पे 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100, सबसे बड़ा नंबर 999 लेकर के इसको भाग करके, मतलब एक ऐसा एपी बना करके लाते थे, टीएन के फॉर्म से आप इसको सॉल्व करते थे। लेकिन मैं ऐसे आपको नहीं बोल रहा। आपको करने क्या है इसको ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, जैसे ये 100 हुए ना, 100 को 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा। तो देखो, ये पहले तो ये आपका 100 है अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 16.6 समथिंग। ठीक है, और ये हो गया 999 अपॉन 6। अब देखिए 999 अपॉन अगर आप 6 करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगा ये 166.5। तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ठीक है, डिजिट्स, ऐसे बोलो, डिजिट्स डिविजिबल बाई, अगर आपको ऐसे करना है डिविजिबल बाई 6, तो कुछ नहीं करो, 166 माइनस 16 इसको घटा दो, ये वैल्यू आ गया 150। पॉइंट वाले पार्ट को लेके नहीं चलना है। आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप बता सकते हो। जैसे अगर आपके पास ऐसे बोलता है कि 11 और 90 के बीच में
कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? तो 11 और 90 के बीच में 7 से डिविजिबल। ओके, तो आप सीधे समझिए 11 को 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो अगर आप 11 को 7 से भाग देते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है? ये आती है 1.57 समथिंग। और 90 को अगर आप 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाला वैल्यू आपको 12.85 के करीब आएगा। तो आप जनरली अगर आप इसको देखो तो डिजिट्स, ठीक है, इनके बीच का तो सीधे वो नंबर आ जाएंगे। 12 माइनस 1 कितना होगा? 11। टोटल 11 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल। मैं समय नहीं देता हूँ, ये एडवांस का क्वेश्चन है जेई का, ठीक है। जेई के एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो अच्छा होगा ही। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए, अगर हमें बोलता है कि L1, L2, L3 डॉट आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द AP with the common difference D1, okay, W1, W2, W3 dot W100 are the consecutive terms of the another AP with the common difference D2, okay, ठीक है। D1 क्रॉस D2 मतलब D1 इंटू D2 की वैल्यू अपने को 10 दी गई है। Either I is equal to 1 to 100 and Ri is the rectangle of the length I and width W. The area AI is this, then the value of इतना। ओके, तो अगर आप इस बात को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा, मैं एक बात सिंपल बताता हूँ, इसके लिए कुछ मत करो। पहली बात कि ये एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है, और रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो इसका जो लेंथ है वो Li लिया है और वृत्त जो है वो Wi लिया है, ठीक है। ओके, बात अब हम लोगों का ऐसा है कि लेंथ और ब्रेथ अपने को दे रखा है। अब हमें क्या बोलता है? D1 क्रॉस D2। अच्छा, एक बात आप समझिए, एरिया 51, अच्छा एरिया 51 बोला है, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L 51 इंटू ब्रेथ 51, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? L 51 इंटू ब्रेथ 51। अच्छा, L 51 निकालने का फॉर्म अपने को पता है, वो क्या होगा कि ऐसे बोल सकते हैं L प्लस 50D D1, ऐसे बोल सकते हैं। और इसके लिए जो बात करेंगे ये होगा W प्लस 50D2, ऐसा हम बोल सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो L1W LW, फिर ये आ जाएगा 50 LD2, ओके। अब देखो, फिर इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 50 WD1 और उसके बाद 2500 D1 D2, ओके। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, क्या D1 D2 की वैल्यू अपने को पहले से दे रखी है? यस, इसके जगह पे मैं 10 डाल सकता हूं। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा वो आएगा LW प्लस ये आ जाएगा 50 LD2 प्लस 50 WD1 और प्लस 251230, ठीक है। इसके जगह हमने डाला। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? A50। तो अगर हम A50 की बात कर रहे हैं, A50 की बात कर रहे हैं, तो अपने को पता है L50 इंटू W50, ओके। तो अगर L50 की मैं बात करूंगा तो इसके लिए लिखूंगा L प्लस 49D1 इंटू W प्लस 49D2, ओके। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँ तो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो अपनों को क्या मिलने वाला है? L इंटू W, ये हो जाएगा अपना LW प्लस 49LD2, फिर देख लीजिए, फिर हमारा आ जाएगा 49, ठीक है, 49 और ये आ जाएगा हमारा कि D1W और प्लस, फिर आप देखिए 49 इंटू अगर आप 49 करते हैं
तो आपको क्या मिलता है, 49 इंटू 49 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2401 और ये आएगा D1 D2। ओके, तो अगर हम इसमें वैल्यू प्लेस कर दें LW प्लस 49 LD2 प्लस 49 WD1 और प्लस ये वाला जो वैल्यू होगा हमारा, ये होगा 24010। ओके, अगर हम इतनी बातों को अपने दिमाग में हम लेके चल रहे हैं तो अपने पास वैल्यू क्या बोल रहा है, तो हमें बोल रहा है कि इनका डिफरेंस 1000 का है। ओके नाउ अब एक बात आप समझिए कि A51 माइनस A कितना 50 इज इक्वल टू 1000 दिया है। अच्छा, A51 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो LW प्लस 50 LD2 फिर देखिए प्लस 50 ये आ जाएगा WD1, उसके बाद हमें बोलता है 25123 माइनस इसके जगह पे देखिए LW माइनस 49 LD2 माइनस 49 ये आ जाएगा WD1 और माइनस 24010 इज इक्वल टू 1000 हो गया हमारा। अब देखिए इसके लिए अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LW हमारा हो गया ख़त्म। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू घट के अपने पास कितना आने वाला है, मुझे बताओ थोड़ा सिखाओ। अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या ये LD2 हो जाएगा? ओके, अच्छा इसके लिए वैल्यू क्या आएगा अपना, क्या ये WD1 आ जाएगा? ओके ठीक है, उसके बाद आप मुझे बता दो कि अगर ये 25,000 में से अगर हम कितना बोल रहे हैं 24010, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 990। ओके, इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो LD2 प्लस WD1 इज इक्वल टू ये मिल जाएगा 10। अच्छा, कुछ तो बात मिला, कुछ तो अच्छा सा मिला। अब अपने को क्या पता है, अपने को बोलता है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, मतलब A100 माइनस A90। ओके, A100 के लिए बोल सकते हैं हम लोग, A100 के लिए अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी A100, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि L100 इंटू W100, ठीक है, माइनस L90 इंटू W90। क्या ऐसी बात कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, आई नो कि मैं बहुत गंदा बात कर रहा हूँ, मतलब कि इट्स अ वेरी एडवांस, तो थोड़ा तो इतना अपने को सोचवाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो अपने दिमाग में लेके ही चलनी होंगी। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसी बात कर दूं कि यहाँ पे L100 मतलब मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या, L प्लस 99, ठीक है, D1। ओके, और इसके जगह पे मैं लिख दूं W प्लस 99 D2 माइनस इसकी वैल्यू बता दो मुझे, इसको बोल दूं L प्लस 89 D1 और इंटू W प्लस 89 D2। क्या इसको ऐसे लिख दूं? ठीक है, अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आता है? ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आता है, देखिए ठीक है, इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए आते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब हमें इतनी बातें मिल चुकी हैं तो इसको ऐसा लिख देता हूँ LW प्लस 99 LD2। ओके, उसके बाद फिर बता दो मुझे, ये आ जाएगा प्लस 99 WD1 और फिर 99 इंटू 99 कर लेते हैं,
ठीक है, 99 इंटू 99 कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा प्लस 9801 D1 D2, ओके, माइनस, अब आ जाओ इसके लिए LW, ठीक है, माइनस 89 LD2, फिर माइनस 89 WD1, और फिर कितना हो जाएगा हमारा 89 इंटू 89 कर लेते हैं, ठीक है, तो 89 इंटू अगर 89 अगर अपन करते हैं, ठीक है, तो ये अपने को मिलता है 7921 D1 D2, ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये वाला और ये वाला कट गया अपना? ओके ओके, कुछ तो बात समझ में आई। अच्छा इसको और इसको, मतलब अगर आप LD2 और LD2 अगर इनको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आपको 10 LD2 मिल रहा है, ओके। इनको और इनको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 10 WD1 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हो तो हमारे कितना मिलेगा, मतलब कि 98 जो है हमारे पास 9801 में से अगर हम 7921 को घटा दें, ठीक है, 7921 को घटा दें, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ये प्लस ये आ जाएगा 1880 D1 D2, ठीक है। अगर हम बात कर लें ऐसा कि अगर हम 10 कॉमन कर लेते हैं तो LD2 प्लस WD1 और प्लस 1880 और D1 D2 के जगह इतना कर दिए, इसके जगह पे बताओ इसकी वैल्यू अपने को कितना मिला हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 18,800, मतलब ये हो गया 18,900, ये लीजिए आंसर। मतलब कि देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब इजी ही था, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब जेई एडवांस है भाई, इतना इजी तो है नहीं कि मतलब हलवा है कोई भी इसे खा जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो थोड़ा तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे की ओर बात करते हैं, मैं अगर बात करते हैं अगला बात क्या बोलता है, ठीक है, जैसा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एशन तो आपको पता ही है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके, ये फॉर्म सबको पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये भी बात आपको पता है। और एक ब्रिज होता है जो कि Tn निकालने का Sn से, तो Sn माइनस Sn माइनस 1, एक ये फॉर्म भी आपको पता है, ओके। अब आगे की ओर जो हम लोग बात करने वाले हैं ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है, ठीक है, तो अब हम लोग ये मज़ेदार क्वेश्चंस में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का ही क्वेश्चन है, जेई के सीक्वेंशियल सीरीज का पार्ट है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा धीरे धीरे देख करके कि कैसे जेई कैसे क्वेश्चंस को पूछता है, जेई के पूछने का तरीका क्या है, मतलब सिंपल बोर्ड पैटर्न तो है नहीं भैया, ये बात तो आपको भी मान के चलना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं ना, तो आपको लगता होगा कि यार कितना टफ है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो मैं सिंपल बात बता दूं कि इतना इजी बात तो नहीं है। अगर इजी हलवा तो ये है कि सब लोग खा लेंगे, अगर सब लोग खा सकते तो सब लोगों का जेई क्लियर हो पाता, लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। और ये क्या बोलता है, सपोज A1 A2 A3 डॉट 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 n इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म आर इन रेशियो इतना, ओके, ठीक है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ये तो बहुत इजी है, ये इजी है भाई। देखिए हमें क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में, आप एक बात समझिए, हमें एक ही बात बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब S5 अपॉन S और फिर S9, इनका रेशियो अपने को दिया है 5:17, ओके। अच्छा 5:17 दिया है तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, ओके।
और अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 8d, ठीक है। और ये आ जाएगा 5/17, 2 से 2 खत्म हो गया। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इसको ध्यान से देखिए। तो 5 इंटू 2 कर देते हैं इसमें से, तो a प्लस 2d आ जाएगा। और इसमें से भी 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 9 इंटू 2, तो a प्लस 4d आ रही है, ठीक है, इज इक्वल टू 5/17। इससे इसको हमने काट दिया, 5 से इसको काट दिया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है ये 17 इधर गुना होगा, 17 इंटू ए प्लस 2d। अच्छा उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू ए प्लस 4d। मैं ना इनको गुना कर लेता हूँ, जैसे जैसे बात कहेगा मैं वैसे वैसे बात करूँगा। 17a और ये 34d इज इक्वल टू 9a और प्लस 36d। ओके, अगर हम ऐसी बात कर ले तो ये आ जाएगा 17a माइनस 9a इज इक्वल टू 36d माइनस 34d। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, तो ये तो 8a आ जाएगा, ये क्लियर है। और इसकी वैल्यू ये 2d आ जाएगी, ये भी क्लियर है। इससे इसको काट दिया तो ये 4 बार में a इज, चाहे ऐसे समझिए, d इज इक्वल टू 4a आ गया। नाउ अब एक बात समझिए, d इज इक्वल टू 4a आ गया, तो अब अपने पास जो, जैसे कहते हैं ना रसिया गुंडों में फंस गई, जैसे ये 110 इज ग्रेटर देन a15 और ये आ जाएगा हमारा 120। तो जैसे रसिया गुंडों में फंस गए ना, वैसे ही A15 जो है वैसे ये 110 और 120 के बीच में फंस गया। ओके ओके ओके, क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? चलो दिमाग लगाते हैं हम लोग, सब लोग मिलके दिमाग लगाते हैं। तो क्या करने क्या है ना, मुझे क्या समझ में, ओ भाई साहब 110 और A15 के लिए a प्लस 14d तो मैं लिख सकता हूं, इतनी बात तो पूरा समाज जानता है, 120। ओके अच्छा एक बात बताओ मुझे, 110 और मैं एक d के जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ऐसी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है, तो a प्लस 14 इंटू डी के जगह पे कितना लिखूंगा, ये लिखूंगा 4a विल बी लेस देन 120। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, 110 विल बी, अब a प्लस और ये हो जाएगा 56a और ये आ जाएगा 120। ओके ओके ओके, 110 ये 57a ये 120 के बराबर आ गया। अच्छा मतलब अब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि a की वैल्यू कुछ तो पता चलेगा, ठीक है। और a की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि a की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है। तो आपको पता है कि पहली बात कि 110 को अगर आप 57 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 1.92 समथिंग मिलेगा, और विल बी a विल बी ग्रेटर देन 1.92 समथिंग, और 120 को अगर हम 57 से करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगा 2.10 समथिंग। अच्छा एक बात बताओ कि हमें a तो एक दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भैया, तो कोई एक इंटीजर होगा, तो 1.9 और 2 पॉइंट समथिंग, इसके बीच में नेचुरल नंबर आपका क्या बिलोंग कर रहा है, तो वो होगा 2। तो मतलब आपको फर्स्ट टर्म तो पता चल गया। अच्छा मतलब जेई कुछ नहीं कहता है, हमें बस घुमाता है, हमें बस ऐसा है कि दौड़ाता है, और अगर अपने को दौड़ने आ गया तो मतलब सब कुछ आ गया। तो क्या मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो 4 इंटू 2 कुछ और नहीं बल्कि कितना आ गया 8। तो अब तो जो वैल्यू बोला है वो तो सिंपल है, बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। अच्छा S10 बोल रहा है, तो अपने को पता है 10/2 इंटू 2a प्लस 9d। ओके इससे काट दो, ये आ गया 5, ये आ गया 5 इंटू 2 इंटू a की जगह वैल्यू कितना है 2 प्लस 9 इंटू डी की जगह इतना। अब एक बात बता दो, 5 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 5 इंटू 76, ये आ जाएगा 03 और ये आ जाएगा 380।
आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज में बात करता है। हालांकि सीक्वेंस एंड सीरीज में अपने पास बहुत सारी बातें करनी है, मतलब आई होप कि आपको बात क्या करना है सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको ऐसी बातें करनी है जैसे जीपी में बात करना है, आपको एचपी में बात करना है, फिर आपको मिसलेनियस टाइप में बात करनी है, एजीपी में बात करनी है, एएम में बात करनी है, जीएम में बात